Good morning students. Today we will start exercise 9.4 of class 6. This is totally based on bar graph. तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे आपको गिवन है सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज डन, फाइंड द एक्टिविटीज़। द स्टूडेंट्स की कुछ एक्टिविटी हैं जिनमें से 45 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक्टिविटी है प्लेइंग एंड 30 स्टूडेंट्स दे इंटरेस्टेड इन रीडिंग, 20 स्टूडेंट इन वॉचिंग, 10 स्टूडेंट इन लिसनिंग एंड 15 स्टूडेंट इन पेंटिंग। तो मुझे ये सारा डाटा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले स्केल की नीड होती है। और आपको क्वेश्चन नंबर 1 में स्केल गिवन है, आपको 1 यूनिट लेंथ। अब देखो, आपने जो मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछा था 1 यूनिट लेंथ इसको कहते हैं। आपको ग्राफ पेपर नज़र आ रहा है, तो ये जो लेंथ है ये 1 यूनिट लेंथ है। ये 1 यूनिट लेंथ कितने की है? 5 यूनिट्स की है। तो मैंने यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स की। तो सबसे पहले आपको ग्राफ में स्केल लेना है, पहले राइट करो 0। तो फर्स्ट यूनिट लेंथ कितने की है? 5 की है, 5 स्टूडेंट्स की है। तो यहाँ पे आप 5 राइट करोगे, देन 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। देखो बीच में ऐसे नहीं कर सकते, कई बार मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर 45, 30, 20, 10 और 15 गिवन है तो दे जस्ट राइट हेयर 40, 35, 20, 10। वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉपर स्केल होता है जो सीक्वेंस में ही चलेगा। अगर उसने स्केल 1 यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ को अगर 5 बोला है तो 5 ही राइट करना है। तो यहाँ पे आप 5 लिखोगे, देन आप 10 लिखोगे। अब आपको अगर ये डाटा रिप्रेजेंट करना है बाय ग्राफ, तो सबसे पहले आपका प्लेइंग गिवन है और प्लेइंग के लिए गिवन है 45। तो देखो नीचे भी आपको यहाँ पे यूनिट बनी हुई है, तो आप यहाँ पे पहले मेंशन कर दो प्लेइंग। यहाँ पे आपको 45 तक लेके जाना, तो प्लीज़ 45 पे भी एक लाइन मेंशन कर दो, फिर उनको ज्वाइन कर दो। तो वो आपका जो ग्राफ आएगा एकदम स्ट्रेट आएगा और कोई मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या है? रीडिंग की है। तो आप नीचे भी एक लाइन कर दो ताकि आपकी लाइन इधर उधर ना जाए, और ऊपर 30 के साथ भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, फिर उनको ज्वाइन कर दो। तो एकदम स्ट्रेट बार आएगा आपका और कोई लाइन इधर उधर नहीं जाएगी। और वैसे भी ग्राफ पेपर पे लाइन का जो बीच का डिस्टेंस होता है वो प्रॉपर होता है, तो आप इजीली ड्रॉ कर लोगे। नेक्स्ट आपका वॉचिंग के लिए दे रखा है, तो देन यहाँ राइट करो वॉचिंग और 20 पे जाना है, तो यहाँ पे 20 पे लाइन ड्रॉ करके इनको ज्वाइन कर दो। तो आप नेक्स्ट है आपका लिसनिंग के लिए 10 गिवन है, तो यहाँ से आप 10 के लिए एक लाइन ड्रॉ करोगे और ग्राफ रेडी हो जाएगा। पेंटिंग के लिए दे रखा आपका 15, तो आप इस पर राइट भी कर सकते हो। ये 15 है, 10, ये 20, दिस वन इज़ 30 एंड 45। किसकी हेल्प से इजीली कर पाए? ये जो स्केल गिवन था इसकी हेल्प से। आपको नीचे लिखना है प्लेइंग, रीडिंग, वॉचिंग, लिसनिंग एंड पेंटिंग। ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है स्केल, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स। तो एक जो स्केल 1 यूनिट लेंथ लिया आपने, स्केल लिया है 5 यूनिट का। यूनिट क्या है? 5 स्टूडेंट्स हैं आपके ये, क्योंकि ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट्स को। तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है बार ग्राफ पेपर पे। तो बार ग्राफ पेपर आपका हेल्प कर देगा ताकि प्रॉपर डिस्टेंस आप ले पाओ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन 6 कंसेक्यूटिव डेज। 6 कंसेक्यूटिव डेज का मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। यहाँ पे गिवन है बुक जो सोल्ड हुई है 65, संडे को 65, मंडे को 40, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 50 एंड थर्सडे को 20। अब आपको स्केल नहीं गिवन है, अब आपको स्केल खुद से चूज करना है। तो देखो जब भी डाटा आपका किसके बीच में लाई कर रहा है, देखो 20 है, 30 है, तो अप टू 70 जाएगा। तो आप प्लीज़ यहाँ पे जो स्केल 5 का लोगे, तो 5 का स्केल तभी तक वैलिड है जब तक आपके जो आपका डाटा है जो 1 से 50 के बीच में हो। बट अब ये 50 से ज़्यादा है, अगर 1 से लेके 70 या 80 या 100 तक हो तो डाटा आप कौन सा लो? 10 का स्केल यूज़ करो। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे 5 का स्केल लिया तो ऊपर वाली लाइन में बहुत ऊपर तक चले जाओगे और आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे, आप 5 का भी ले सकते थे, मैंने यहाँ 10 का स्केल लिया है ताकि मैं ईजिली अपने नंबर रिप्रेजेंट कर पाऊँ। ये 0 है तो मैंने यहाँ पे 10 लिया है, लेकिन मैंने 5 बीच में मेंशन करके छोड़ दिया है। वो इसलिए क्योंकि एक यूनिट मेरी 65 है,
तो बीच में अगर 65 आया तो मैं इजीली 65 को भी ले पाऊँगी। तो मैंने यहाँ स्केल लिया है 10 का, 1 यूनिट लेंथ नहीं ली मैंने पूरी, इसको 1 यूनिट लेंथ माना है और ये कितने की है आपकी 10। देन मैंने लिया है 20, देन 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो सबसे पहले आपका 65 था, संडे को जो बुक सोल्ड हुई हैं वो 65 हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में 2 बार को ज्वाइन किया हुआ था क्योंकि मैं 65 ईजिली ले पाऊँ। तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर लो और इस लाइन को ईजिली यहाँ पे मेंशन कर दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। संडे को हमारे 65 बुक सोल्ड हुई और आपने ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट मंडे को 40 है, तो 40 के सामने वाली लाइन को अंडरलाइन करके इसको ज्वाइन कर लो, तो ये मंडे की आ जाएंगी। देन आपकी 30 ट्यूसडे को, तो 30 यहाँ से ड्रॉ करो, लाइन को अंडरलाइन कर दो और देन ज्वाइन कर दो, ये ट्यूसडे को आपकी बुक सोल्ड दिखाएगा। ये 50 है, तो 50 को अंडरलाइन करके ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट बार आपका वेडनेसडे को जितनी बुक सोल्ड हुई हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दिस वन इज़ 20 फॉर थर्सडे, तो सिर्फ आपको अंडरलाइन करना है एंड ज्वाइन कर देना। देखो कोई भी ऐसा नंबर नहीं आया जिसके लिए हमें ये सोचना पड़े कि हमें पॉइंट कहाँ लेना है। एक ही नंबर ऐसा था जो 65 था, उसके लिए भी हमने 2 बार को मिला के 10 लिया ताकि ईजिली हम 65 को ले पाएँ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर्स बाय फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। 1998 में नंबर ऑफ बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर्स हुए, बने कितने 800, 1999 में 600, 2000 में 900, 2001 में 1100 एंड 2002 में 1200। अब सबसे पहले इसने बोला है कि चूज स्केल। अब देखो स्केल के लिए अगर आप यहाँ पे 5 और 10 का लोगे तो कभी भी 1200 तक नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि लाइन में हमारा इतना सफिशेंट वो नहीं है कि हम लाइन को बिल्कुल ऊपर तक ले जाएं, और जहाँ भी 555 1200 लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी आपका स्केल कहाँ से 100 से और 1000 के बीच में लाई करे तो वहाँ पे स्केल 100 का लेना होता है। देख लो 100 से 1000 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो स्केल 100 का लेना होता है, और अगर आपका 1000 से लेके 5000 तक जा रहा होता है तो हम स्केल 1000 का ले लेते हैं। ये डिपेंड करता है नंबर्स पे कि नंबर क्या गिवन है। अब यहाँ पे 800, 600, 900 अप टू 1200 जा रहा है, तो यहाँ पे स्केल आप किसका लो, 100 का लो, ताकि इजीली आप अपना डाटा रिप्रेजेंट कर पाओ। तो मैंने जो 1 यूनिट लेंथ ली है वो स्केल जो लिया है वो किसका लिया है, स्केल है अपना 100 का। 100 क्या है, 100 बाईसाइकिल्स हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है स्केल किसका लेना, 100 का। 100 अपने 100 बाईसाइकिल, 1 यूनिट लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 100 को। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो मैन्युफैक्चर्स बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर्स। तो यहाँ पे आपको राइट करना होता है, और ये क्या है आपकी ईयर्स। तो ये दोनों लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं वो भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो नीचे लिखोगे आप ईयर्स और वहाँ पे बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर। तो 1998 में आपको 800 दे रखा, देखो स्केल 100 का, ये 0 से स्टार्ट किया है, 100, 200, 300, मेरा 1200 तक तो मैंने डाटा वहाँ तक लिया है। अब देखो आपको सबसे पहले 800 है तो 800 को अंडरलाइन करके ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट आपका 600 है तो 600 को अंडरलाइन करके आप इसको ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट आपका डाटा 900 है तो ये आपका 900 हो गया, तो इसको ज्वाइन करो। एंड 2001 में 1100 है तो 1100 के सामने जो लाइन है उसको अंडरलाइन करके उसको ज्वाइन कर दो। लास्ट आपका 2002 में 1200 है तो यहाँ पे राइट करके उसको ज्वाइन कर दो 2002 से। तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ फॉर गिवन डाटा। कम टू द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है आपका एज ग्रुप 1 to 14, मतलब 1 से 14 ईयर्स के जो ग्रुप है, एज ग्रुप है, नंबर ऑफ पर्सन 2 लाख। अब आपका जो डाटा चल रहा है वो ज़्यादा उसमें है, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है उसकी, तो 2 लाख। नेक्स्ट है 15 to 29, 15 to 29 ईयर्स में जितने लोग हैं वो हैं 1,60,000। तो जो भी डाटा दे रखा है आपका लाख में दे रखा है, सबसे मिनिमम 40,000 है। तो मैंने जो स्केल यूज़ किया है इसमें देखो 40, 80 सब 20 के टेबल में आने वाले हैं।
तो मैंने यहाँ पे जो स्केल यूज़ किया है वो 20,000 का यूज़ किया है। 20,000 में आपका 40 भी आ जाएगा, 80 भी आ जाएगा, 1,20,000, 1,00,000 सब 20 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पे स्केल ले लो 20,000 का, नॉट ओनली 20, किसका लेंगे हम 20,000 का। फिर कैसे राइट किया हुआ है देखो, वाई एक्सिस पे सबसे पहले हमने 20,000 लिया, फिर मैंने 40,000 लिखा, फिर 60, फिर 80,000, फिर 80,000 के बाद वो क्या हो गया आपका 1,00,000, 80,000 प्लस 1,00,000 हुआ, फिर 1,20,000, फिर 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000 एंड 2,00,000, क्योंकि डाटा 2,00,000 तक है तो आपने 2,00,000 तक राइट कर दिया। अब उसके बाद सिर्फ आपको यहाँ पे नीचे मेंशन करने हैं ग्रुप 1 to 14, 15 to 29, 30 to 40। देखो इनके बीच में भी प्रॉपर गैप है और इतना ही गैप रखना है, ऐसा नहीं है कि इसके बीच में आपने इतना गैप रखा और दूसरे के बीच में बहुत दूर बना दिया आपने। बार ग्राफ जो आपके वर्टिकल बार्स बने हुए हैं वो बार्स ऐसे बने हुए हैं कि देखो बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंस पे हैं, इनका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बिल्कुल इक्वल है। तो सबसे पहले 1 to 14 ग्रुप के कितने बच्चे हैं 2,00,000 हैं, तो उसको अंडरलाइन करके आप ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट आपका 15 to 29 है आपके 1,60,000, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इजीली मिल गया क्योंकि हमने 20 का स्केल लिया हुआ था। 1,60,000, तो देखो 1,60,000 यहाँ है, इसको ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट आपका 1,20,000, तो दिस वन इज़ 1,20,000, तो आप इसको ज्वाइन करोगे तो ईजिली मिल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। नेक्स्ट है आपका 80,000, तो ये आपका 80,000 हो गया। तो फाइनली आपका 40,000 गिवन है, तो ये 40,000 हो गया। तो चाहे गिवन कितना भी हो, स्केल पे डिपेंड करता है कि आपका जो भी ग्राफ बनाते हो, जो भी बार ग्राफ बनाते हो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका स्केल पे। अगर आपने स्केल प्रॉपर लिया है तो उसमें मिस्टेक नहीं होती। तो प्लीज़ ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस गिवन इन दिस एक्सरसाइज। हैव अ गुड